हे एवरीवन एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। सो भाई आफ्टर शिफ्टिंग ये हमारी पहली वीडियो होने वाली है, राइट। और अभी तक जितने भी प्यार आप लोगों ने दिया है उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक जो कॉमन डाउट मुझे लगा ना कि यार एक जो नई जर्नी हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पुराने चीजों को कहां से करना चाहिए। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, सर प्री बोर्ड में मार्क्स कम आए हैं तो बोर्ड्स में ज्यादा कैसे कर सकते हैं। बहुत जेन्युइन सा डाउट है, ये सबके लिए है। ये देखो ये जो वीडियो है ना ये एक एवरेज बच्चे के लिए नहीं है, ये सबके लिए। कुछ टॉपर्स बच्चे ऐसे भी हैं जो डिजर्व करते थे 98% बट उनके इतने आए नहीं, राइट। सिर्फ एक एवरेज बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मैं हर एक तरह के बच्चे की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा बच्चा जो टॉपर है क्लास का, जो इंटेलिजेंट है, जिसको बोला जाता है यार ये तो आग लगा देगा, ये तो फोड़ देगा, उसके भी प्री बोर्ड से मार्क्स कम आए हैं, तो वो अपनी गलतियों को कैसे ठीक करे, कैसे मैक्सिमाइज करे अपनी चीजों को, अपने पोटेंशियल को कैसे ऊपर उठाए, ये वीडियो उन सबके लिए है। देखिए एक चीज जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूं वो ये है कि जेई मेंस का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, राइट। मतलब बस कल वाला पेपर पोस्टपोन हुआ है, वरना तो परसों से पेपर स्टार्ट ही है, राइट। सो व्हाट इज द बिग डील कि हाँ यार अभी जेई मेंस भी है, प्री बोर्ड्स भी है, प्रैक्टिकल्स भी हैं, भाई कैसे सब कुछ मैनेज किया जाएगा। देखो यार मैं आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान तो पेलूंगा नहीं, मैं आपको बस इतना सा बोलूंगा कि अगर आपके मन में आपने ठान लिया कि हाँ करना है तो फिर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं होगा फिर नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है। एक कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सही है। अगर आप करना चाहते हैं सच में तो मैं आपको बताऊं रियलिटी, बच्चे ऐसे भी हैं जो पीसीएमबी के हैं, जिन्होंने जेई भी फिल कर रखा है और नीट भी फिल कर रखा है। आप तो सिर्फ जेई को लेकर रो रहे हो कि जेई है, प्री बोर्ड्स हैं, प्रैक्टिकल है, कैसे मैनेज करें। कुछ ऐसे भी हैं नीट वाले पागल बच्चे जो जेई भी लिख रहे हैं, तो सोच के देखो अब से ज्यादा मेहनत तो वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो है ना कि पॉसिबल तो है। मतलब ये बात तो समझ में आ गई कि पॉसिबल है। तो अपने आप को थोड़ा समझाओ, अपने आप को थोड़ा सा ये एहसास दिलाओ कि यार हो सकता है, पॉसिबल है अगर हम चाहें, राइट। चलिए शुरू करते हैं कि वो स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कि जिससे मेरे जो मार्क्स है वो मैक्सिमाइज हो जाए। उससे पहले प्यारे बच्चों ये टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। रीजन बिंग क्या फायदा है आपको उसका, क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये भी बड़ा कॉमन सा सवाल होता है बच्चों के मन में। पूरे सिलेबस की वीडियोस जो हैं, डिटेल्ड वीडियो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर जो हैं, नोट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज फॉर्मूलाज जो हैं, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पे है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं कि क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं और कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। यार मेरे हिसाब से ना, जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस की मैं बोलूंगा नहीं कि 20-25 साल हो गए हैं, राइट, और बहुत कम भी नहीं है। इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि मैं देख के ये बता सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है कि ये पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, ये जरूर बता सकता हूं मैं। अब आप लगा लीजिए कि मुझे कितना एक्सपीरियंस है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। सो उस एक्सपीरियंस को समराइज करके मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, और पहला स्टेप मेरा ये रहेगा कि स्टॉप वंडरिंग। मतलब यार इधर उधर धक्कर खाने बंद करो, एक जने पे विश्वास करो। जो आपका एक टीचर है ना उसको ट्रस्ट करो। आप जैसे मर्जी पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, किस भी टीचर से पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, दूसरे से पढ़ रहे हो, हार्डली मैटर्स। आप एक टीचर को जो आपको फील लगता है कि यार ये टीचर ना मुझे सही दे रहा है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, बच्चों के इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि वो पहले कहां थे और मेरे से पढ़ने के बाद वो कहां, कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, प्री बोर्ड्स में वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं करवा रहा हूं, टेस्ट में उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, घर वाले खुश हैं। तो एक जने को फिक्स कर लीजिए कि यार इस बंदे को ही फॉलो करना है। भाई ये बोलेगा कि दिन में रात है तो दिन में रात है, ये बोलेगा रात में दिन है तो रात में दिन है। बस एक को फॉलो करो पूरे सच्चे मन से। वो कौन होगा ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग डिसाइड कीजिए। मैं अपनी प्रमोशन नहीं करूंगा कि मुझे फॉलो कर लो। प्यारे बच्चों आप मेरा कंटेंट देखिए, आपको अच्छा लगेगा तो आप स्टे करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा तो डेफिनेटली आप मूव ऑन करेंगे। बहुत सारे चैनल्स हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि स्टॉप वंडरिंग, एक जगह पे ना फिक्स रहो, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, अपने टीचर के ऊपर भरोसा रखो कि जो आपको पढ़ा रहा है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, वो आपको सबसे अच्छा कंटेंट दे रहा होगा। कभी इधर भटक रहे हो, कभी उधर भटक रहे हो, वो वाला सैंपल पेपर ले ले क्या सर, वो वाला ले ले, मैं वो भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। जितने ज्यादा सैंपल पेपर लोगे ना उतना नुकसान आप लोगों का है। जितने ज्यादा जगह भटकोगे उतना कम मार्क्स आपके आने वाले हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, ज्यादा पढ़ने वाले के भी मार्क्स नहीं आएंगे, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो सीबीएसई हो, सीयूईटी हो, आप आईएससी, कुछ भी हो, ज्यादा पढ़ने वाले के मार्क्स नहीं आएंगे। उतना पढ़ो जितना आपके लिए जरूरी है। तो भटकना बंद करो इधर उधर की हाँ इसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। अपना जो टीचर है ना उसको ट्रस्ट करो प्रॉपर कि हाँ यार ये मेरा टीचर है, ये मुझे सही पढ़ा रहा है, मैंने करके देखा है, मैंने इसके लेक्चर्स में से देखा था और मेरे पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो वो टीचर आपके लिए सही है, राइट। उसके बाद
फॉलो 80-20 रूल। अब ये 80-20 रूल क्या है? देखो यार, हर चैप्टर में ना कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, और कुछ ऐसी होती है जो ठीक ठाक से होती हैं। सो आप अभी के हिसाब से अगर बात कीजिए ना, हमारे पास दिन ज्यादा नहीं है, तो आप अभी के हिसाब से वही करो जो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिटेल्ड में वो चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें स्किप कर दीजिए। ये समय ज्ञान लेने का नहीं है, ये समय मार्क्स लेने का है। बात को समझे? ये समय ज्ञान लेने का नहीं है, ये समय मार्क्स लेने का है। तो आप वही पढ़िए, वही चैप्टर में से, वही बुक में से वही कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको लगता है कि हाँ यार ये पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ज्यादा डिटेल में वो चीजें मत कीजिए जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपने कहीं पढ़ा है, आपने मेरे से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है, ऑफलाइन ट्यूशन पे पढ़ा है, इतना तो आपको भी समझ में आ गया होगा, टीचर ने बता दिया होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट होता है और ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आप वही कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फालतू की चीजों को स्किप कर दीजिए, अभी टाइम नहीं है ज्ञान लेने का। उसके बाद रिमेंबर टिप वाइज टॉपिक्स ऑफ एवरी चैप्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यार। बच्चों के मन में ना डाउट होता है कि सर पेपर में क्वेश्चन तो आया था, पर ना सर ये नहीं बता पाए कि वो किस टॉपिक में से था, कैसे करना है, कौन से टॉपिक में से उसको करना चाहिए था मुझे। मैं आपको एक सिंपल सी सलाह देता हूं। मैथ्स की बात कर लेते हैं। चैप्टर 1 से शुरू करो, रिलेशन फंक्शन। ऐसे टिप में ना ऐसे याद रखना है आपको। ऐसे हाथ देखो ना, जैसे वो पंडित जी होते हैं ना, अभी पंडित जी, ठीक है, पर मैं हाथ नहीं देखता, ठीक है, मैं पढ़ाने लिखाने वाला पंडित जी हूं। आप ऐसे हाथ को देख के ना, आपको ना ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए। चैप्टर 1 है भाई, हमारे सिलेबस में पहला टॉपिक जो है ना, उसका जो है वो रिलेशंस के ऊपर है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस है। दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शंस है। यही दो टॉपिक है हमारे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जो हमें करने हैं। ऐसे चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर हमारे एक्सरसाइज 2.1 है। 2.2 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो हमें करने हैं, हमें ऐसे करने हैं, ये इस टॉपिक से, इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। चैप्टर 3 की बात की जाए, फिर ऐसे चैप्टर 3 को टिप्स पे याद रखो। मतलब आपको ना ऐसे जब हाथ देखो ना, तो ज्योतिषी की तरह ना आपको वो नहीं दिखना चाहिए कि हाँ इसकी शादी कब होगी, अरे तेरी तो 2 शादियां होंगी, तेरे तो बच्चे नहीं हो रहे, अरे तेरी तो गर्लफ्रेंड भाग जाएगी, वो सब नहीं। बात समझ में आ रही है? आप ये देखो कि भाई टिप्स पे ना, हाँ यार पहले चैप्टर में ना ये 2 टॉपिक है, सेकंड चैप्टर में ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर 3 की बात की जाए तो उसमें ये टॉपिक्स हैं। चैप्टर 4 की बात की जाए उसके अंदर ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल है, कुछ प्रॉपर्टीज हमें करनी है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, सिस्टम की कैसे बात की जाएंगी, वो सब टिप्स पे रखो। चैप्टर 5 की बात की जाए यार, पहले चैप्टर में पहले एक्सरसाइज में कंटिन्यूटी की बात होती है। कंटिन्यूटी के अंदर 2 चीजें हैं, या तो कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी या कंटिन्यूटी दे रखी होगी, एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर एक्सरसाइज 2 पे चले जाते हैं हम लोग, वहां पे डेरिवेटिव कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3 पे चले जाते हैं, वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इम्प्लिसिट फंक्शन कर लेते हैं, लॉगरिथमिक का कर लेते हैं, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल का, पैरामीट्रिक का, फिर हायर ऑर्डर पैरामीट्रिक में कर लेते हैं। आपको ऐसे टिप्स पे याद होने चाहिए कि यार ये टॉपिक्स जो है ना, ये हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक है, फायदा क्या है उसका भी सुन लो। पेपर में जब क्वेश्चन देखोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन अटक गया। जैसे प्रोबेबिलिटी ले लो, प्रोबेबिलिटी में गिन के कितने टॉपिक्स हैं? पहला है आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स के रिलेटेड है जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फिर उसी को घुमा फिरा के इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोल देते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की हेल्प से। टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम होगी। उसके बाद फिर आपका रैंडम वेरिएबल हो गया, राइट। 4 टॉपिक्स आपके हैं, टिप्स पे याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर में प्रोबेबिलिटी पे आ गया, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है बच्चों की कि सर यही नहीं पता लगता कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का है, टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड थ्योरम, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल बहुत क्लियर दिख जाता है कि रैंडम वेरिएबल है। तो टॉप टिप्स पे याद रखो ना यार। हाँ यार देखो 4 नंबर का क्वेश्चन आया था यार, 4 नंबर का क्वेश्चन ना कंडीशनल पे तो नहीं बन सकता ना, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे बन सकता, किस पे बनेगा? बेस थ्योरम पे बनेगा। और अगर वो रैंडम वेरिएबल का हुआ फिर तो अंडरस्टूड है ना, रैंडम वेरिएबल तो लिखा ही जाता है उसमें, फाइंड द एक्सपेक्टेशन मीन ऑफ दिस, तो अंदर सी बात है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टूड सी बात है कि हाँ यार ये टॉपिक इसमें से है। तो टिप्स पे याद रखो उसको। आपको कोई क्वेश्चन अटकेगा ना, आप उन टिप्स को याद करो यार, इस चैप्टर में ना ये टॉपिक्स थे, ये इसमें से नहीं हो सकता, ये इसमें से नहीं हो सकता। आपको वही पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन जिसमें आप अटके हुए इस टॉपिक से है। एक बार टॉपिक पकड़ने की देर होती है कि ये इस टॉपिक से है, फिर तो हम लोग जुगाड़ू हैं, इंडियंस हैं, पक्का उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि टिप वाइज टॉपिक्स को याद रखो आप लोग, राइट। उसके बाद आपकी जो रिवीजन है ना यार, एक होता है देखो रिवीजन करना। मैं मानता हूं कि रिवीजन की तरह ना करो, आप रिवीजन और पीवाईक्यू इकट्ठे करो। आप क्या करो, रिवीजन और पीवाईक्यू को ना इकट्ठे करो, एक साथ करो इकट्ठे। मतलब मैंने चैप्टर 1 की रिवीजन करी, साथ के साथ उसके प्रीवियस ईयर लगा लिए, जहां अटके उसको नोट्स में से देखा, रिवाइज किया और फिर से प्रीवियस ईयर लगाए। उसका बेनिफिट क्या है? कम टाइम में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर भी खत्म हो जाएगा। वरना आप रिवीजन पे अलग टाइम लगाओगे, फिर प्रीवियस ईयर पे अलग लगाओगे ना, ये ज्यादा सुटेबल वे है। क्यों? मैंने रिवीजन करी, मैंने उसके प्रीवियस ईयर किए, मैं क्वेश्चन में अटक गया, ये अटक गई, मुझे फट से याद आएगा, मैं फिर से अपने रिवीजन पर थोड़ा और फोकस हो जाऊंगा या हो जाऊंगी कि हाँ देखो मैं यहाँ अटक गई थी, इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। सो हमेशा रिवीजन और प्रीवियस ईयर को इकट्ठा कर दो, इकट्ठा करो।
रिवीजन और प्रीवियस ईयर, पहले चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं उसके साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर भी लगाओ, ताकि साथ के साथ क्लियर हो जाए कि भाई इस चैप्टर में से कहां कहां मैं अटक रहा हूं या अटक रही हूं। राइट, कई बार ऐसा होता है कि हम रिवीजन पहले करने लग जाते हैं, फिर सोचेंगे बाद में प्रीवियस ईयर करेंगे, पर जब प्रीवियस ईयर करने लगते हैं ना, हमारे जो प्रॉब्लम आते हैं हम वही भूल जाते हैं कि यार हमें क्या प्रॉब्लम आई थी प्रीवियस ईयर करते हुए। तो रिवीजन और प्रीवियस ईयर एक साथ मर्ज करके, ये एक टास्क है, ये दो टास्क नहीं है, ये एक टास्क है। राइट, चल एक और कॉमन सी प्रॉब्लम आ रही है एंजाइटी की, डिप्रेशन की, डर लग रहा है, गुदगुदी सी हो रही होगी, दिल में तितली सी उठ रही होगी कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, सब कुछ कर लिया है बट फिर भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, डर सा लग रहा है कि मेरे से होगा कि होगा नहीं होगा। तो यार उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन आपको देता हूं मैं। पहली बात तो आप डरिए मत, बहुत लाजमी सी बात है कि जब एग्जाम्स आते हैं ना तो सबके मन में डर आता ही है, तो आप इस बात से मत डरो कि हाँ मेरे को कुछ आता नहीं है इतना सब पढ़ने के बाद भी। ये सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है, आपके फ्रेंड्स के साथ भी होता है, कोई बताता है कोई नहीं बताता है, हमारे साथ भी होता था जब हम पढ़ते थे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, बड़ी बात तब हो जाएगी अगर आपने उससे डर के पढ़ाई छोड़ दी, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी फिर। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके मन में ऐसा हो रहा है ना कि हाँ ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, डर लग रहा है, गुदगुदी सी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, रोना आ रहा है, तो ये सब नेचुरल सा फिनोमिना है। जो ह्यूमन नेचर होता है ना उसमें ये सब है, आपके साथ भी है, सबके साथ होता है, मोस्टली सबके साथ होता है एग्जाम डेज में। तो आपको डरना नहीं है, मैं आपको बस इतनी सी सलाह दूंगा, जब डर लगे ना 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, जब दोबारा डर लगे ना 1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, जब दोबारा डर लगे ना 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, उसके बाद तुम्हें डर नहीं लगेगा। राइट, डर के आगे जीत है, जिस चीज से डर लगे उसी में मेहनत करो। समझे प्यारे बच्चों, जिस चीज से डर लगे उसी में मेहनत करो। बात समझ में आ रही है? वो कहते हैं ना कि अगर सूरज के जैसा बनना है तो सूरज के जैसे तपना भी तो सीखो, तभी तो सूरज बन पाओगे, है ना। वो कहावत एक और भी है इसी चीज के ऊपर कि मैंने अपनी रातों को काले कर करके दिन में उजाला किया है। मैंने इतनी मेहनत करी है कि जो मेरे सपने हैं ना वो सच हुए हैं। ऐसे ही नहीं कि बस सपने सपने देखे हैं, उनको सच भी किया है। उसके बाद प्यारे बच्चों एक और पॉइंट, क्या ब्रह्मास्त्र सीरीज बंद है? नहीं भाई, ब्रह्मास्त्र सीरीज बंद नहीं है, चल रही है, कंटिन्यूटी में है। पहले 6 चैप्टर्स के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर कर लिए हैं और आने वाला बहुत जल्द आपको चैप्टर 7 का भी प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। 2 पार्ट्स में करेंगे उसको हम लोग, डेफिनेट और इनडेफिनेट में, ठीक है। उसके बाद फटाफट प्रीवियस ईयर खत्म कर लेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे वन शॉट प्लस वन शॉट, एज आई प्रोमिस्ड, वन शॉट पक्का होंगे। प्लस उसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके साथ साथ हम लोग चैप्टर वाइज पूरी कोशिश करेंगे एमसीक्यू, रीजन असर्शन और केस स्टडी लगाने की। अगले महीने तक सब कुछ कवर कर लेंगे ताकि मार्च में जब आप एग्जाम्स देने लगो ना, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले ही आप लोग तैयार हो जाओ कि हाँ देखो हम अंकित सर के स्टूडेंट है, हमें पहले से सब कुछ आता है, आपको नीड ही ना हो। तो ये सब चीजें बहुत जल्द कवर हो जाएंगी प्यारे बच्चों। आप सबके प्यार के लिए बहुत 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 थैंक यू। बस इतना कहूंगा कि अगर आपको मेरा चैनल सच में इतना अच्छा लग रहा है तो अपने एक नए दोस्त के साथ, कोई भी हो उसके साथ शेयर कीजिए ताकि उसका भी फायदा हो जाए, उसका भी भला हो जाए, ठीक है प्यारे बच्चों। सो आज की जो वीडियो है उसमें इतना ही है, हम लोग मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।